हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू वीडियो। दोस्तों जो आज की वीडियो होने वाली है भाई, मेरे पास जो है भाई बजाज की प्लेटिना 100 सीसी खड़ी हुई है यहाँ पे। इसकी जो अभी हमने सर्विस कराई है कल भाई, तो अभी जैसे इसकी ये 8वीं सर्विस थी भाई, 7वीं सर्विस भी कराई थी, उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है। तो इस बार इस सर्विस में हमारा कितना खर्चा आया है और क्या क्या सामान पड़ा है वो सब कुछ बात करने वाले हैं भाई, और आपको बताने वाले इसका एक्सपीरियंस 2-2.5 साल का। तो गाइस बने रहेगा वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो क्या करना, आपको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर दें। तो गाइस यहाँ पहुंच चुकी वीडियो एकदम शुरू। तो सबसे पहले बात कर लेते भाई, ये खड़ी हुई है मेरे पास 100 सीसी प्लेटिना है। इसको हो गए भाई 2-2.5 साल हो चुके हैं। तो अब इसमें जो 8वीं सर्विस हुई है, तो सबसे पहले बात कर लेते। देखो भाई, सबसे पहले बात कर लेते भाई, देखो इसमें जब आप सर्विस करा देते हो मोबिल ऑयल का डिब्बा पड़ता है 1 लीटर, वो तो भाई नॉर्मली ये पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो आई थिंक 450-500 के समथिंग आता है। उसके बाद एक फ़िल्टर पड़ता है, वो 40-50 रुपये का फ़िल्टर आता है। तो ये तो भाई सर्विस आप कभी भी कराएंगे, जब भी कराएंगे तो ये 2 आइटम तो आपके पड़ेंगे ही पड़ेंगे। उसके बाद सर्विस चार्ज आपका जो भी लगता होगा 90-100 रुपये वो लगेगा। तो उसके बाद एक्स्ट्रा इसमें और क्या क्या पड़ा हुआ है, तो भाई इसमें देखो हमारे पीछे के ब्रेक और आगे के ब्रेक बिल्कुल भी ख़त्म हो चुके थे भाई। इसमें बिल्कुल भी ब्रेक थे नहीं, तो इसमें ब्रेक शू पड़े हुए हैं, दोनों आगे और पीछे दोनों ब्रेक शू पड़े हुए हैं। तो 150-150 रुपये का ब्रेक शू पड़ता है, 300 रुपये के ब्रेक शू पड़े दोनों में। तो काफ़ी अच्छी है, ब्रेक अच्छी सी यूज हो मतलब काम कर रही है। उसके बाद एक यार चीज़ जो पड़ी हुई है, जो नहीं पड़नी चाहिए थी यार, वो पता नहीं कैसे हो गया। तो ये है भाई, देखो ये क्लिच का तार है भाई, ये क्लिच वाला, ये वाला तार भाई साहब, ये यहाँ से ये ऐसे यूज हो रहा था, बीच में से टूट चुका था यार। तो ये यहाँ तक भाई पूरा नया तार पड़ा हुआ है। और ये आई थिंक भाई 100-150 रुपये का होगा यार, मैंने पूछा नहीं, कंप्लीट ही चार्ज दे के आया हूँ टोटली। तो वो ये सारी चीज़ें हैं ये भाई, ये हमारे में पड़ा हुआ। बाद बाकी तो देखो भाई इस बाइक के अंदर और कुछ भी 8वीं सर्विस तक नहीं पड़ा। ये देखो सबसे पहले आपका मोबिल ऑयल का डिब्बा, उसके बाद फ़िल्टर, उसके बाद ब्रेक शू, उसके बाद आपकी ये क्लिच का तार। तो ये आइटम पड़ा भाई हमारी 8वीं सर्विस पे। उसके बाद आपकी जो भी है सब ठीक होती हैं सारी चीज़ें। तो ये है कुछ भाई। अब टोटली हमारा खर्चा देखो कितना आया। वैसे तो भाई अगर हम कहीं कराएंगे, अगर एजेंसी पे यही काम कराएंगे जाके ना, तो आपका ये बिल पहुँच जाएगा आई थिंक, जैसे अगर 500 रुपये का डिब्बा वहाँ पे डालते हैं, 100 रुपये सर्विस चार्ज लेते, 600 रुपये, 300 रुपये के वो 900 रुपये। उसके बाद आपकी 100-150 रुपये का ये 1000 और 1000-1200 रुपये का वहाँ पे आइटम आपका कर देते, बिल लगा देते, बिल बना देते। हमने ये पर्सनली भाई अपने यहाँ वर्कशॉप पे कराया, जो कि मेरे जानने वाले हैं। तो वहाँ पे मेरा खर्चा जो आया है 900 रुपये खर्चा आया भाई मेरा पर्सनली। तो ये कुछ कहानी। बाद बाकी अगर अदर पे भी कराते तो 1000 रुपये तो नॉर्मली था भाई, आना था इसमें खर्चा। तो 100-150 रुपये का मुझे फ़ायदा हो जाता है अपनी वर्कशॉप के थ्रू। तो ये कुछ कहानी भाई। अब देखो 8 सर्विस हो चुकी हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी कोई इंजन में भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ भाई एक के यार जो देखो, अब देखो टायर की हम क्या बताएं, उसकी तो भाई वो चलेगा तो होगा ही, उसमें भी नया ट्यूब डलवाना पड़ा, पंचर भी हो चुका। तो ये सारी चीज़ें बताने की नहीं, ये तो भाई नॉर्मली आप नई गाड़ी लेके आएंगे तब भी हो सकती है पंचर, तो ये तो चलती रहती है। लेकिन हाँ टेक्निकली कोई इंजन में कोई ख़राबी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेक शू यार हमारी गाड़ी के पता नहीं, मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना कि भाई किसी की बाइक के ब्रेक शू नहीं जाते हैं, लेकिन यार मेरी बाइक के जब से मैं लेके आया हूँ तब से न जाने कितनी बार ब्रेक शू, हर सर्विस में ब्रेक शू डलवाता हूँ मैं। पता नहीं क्यों इतनी जल्दी ब्रेक शू चाट रही है, खा रही है, क्या कर रही है, ये यार समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मैंने बहुत लोगों की बाइक देखी 10-10 साल तक उनके ब्रेक शू नहीं पड़े हैं भाई, पता नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा मेरी बाइक के अंदर ऐसा क्या है सिस्टम की ब्रेक शू बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। जहाँ तक कि हमने भी 2 साल से बाइक जिसको भी दिलवाई है उनकी भी बाइक में अभी तक ब्रेक शू नहीं पड़े, काफ़ी अच्छी ब्रेक काम कर रही हैं, लेकिन हमारे में ये दिक्कत है। अब पता नहीं यार, ठीक है जो भी है, शायद मैं ब्रेक ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसलिए हो सकता है। तो ये है यार कुछ कहानी। लेकिन हाँ जो रीडिंग अभी मीटर की है भाई, हमने कराई थी 25,000 पे भाई, तो अभी 25,787 हो चुकी है ये सर्विस हमारी यहाँ पे। तो आई थिंक अब देखो बात आती है, देखो सबसे पहले बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर्विस कराने के बाद कितने पे सर्विस करानी चाहिए, जैसे आप आउट सर्विस कराते हो कितने पे करानी चाहिए। देखो भाई मैं अब तक देखो कंपनी के थ्रू चल रहा था कि कितने पे करानी चाहिए। अब जैसे 3 सर्विस होने के बाद मैं क्या करता हूँ, 2-2.5 चलाने के बाद ही सर्विस कराता हूँ। और इस बार मैंने 2.5 चला दी थी बाइक, और 2.5 से ऊपर ही मैंने कराई है। तो कोई दिक्कत नहीं, मोबिल ऑयल पूरा निकला था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप 2-2.5 आराम से चला सकते हो, उसके बाद सर्विस कराइए, क्योंकि
2.5 चलाने के बाद यार आपका देखो 1500 के 1000 के बीच में आपका खर्चा आएगा। तो आप जल्दी सर्विस कराने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग होते हैं 1000-1500 भी करा देते हैं, तो उसमें मोबिलियल जल्दी ख़राब होता नहीं है भाई आपका नई गाड़ी के अंदर। तो ये आप जल्दी मत, ज़्यादा जल्दी भी बाइक की सर्विस नहीं होनी चाहिए, टाइम पे हो, बस यही है। बाद बाकी आप सही से अगर यूज करते हैं तो आपकी बाइक अच्छी लॉन्ग टर्म तक जाती है। लेकिन हाँ, इस बाइक का मैंने देखा है यार, लो मेंटेनेंस है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। कोई भी अगर पार्ट्स पड़ता है तो वो सस्ते में काम हो जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। तो अब तक तो यार ये है, कोई हमारी ज़्यादा मोटी वाली रकम गई नहीं है, क्योंकि कुछ ज़्यादा गड़बड़ी हुई हो तो वो हुई नहीं है। बाद बाकी ये कुछ कहानी, और मैं जिस हिसाब से यूज करता हूँ, काफ़ी यूज करता हूँ इस बाइक को मैं, और ये कुछ कहानी भाई। और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मेरी 8वीं सर्विस तक आपका देखो 1000 भी नहीं खर्च हुआ, 900 रुपये खर्च हुआ है। तो ये है कहानी प्लेटिना 100 सीसी की। काफ़ी अच्छा भाई मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ 2.5 साल का, और अब तक इसने मुझे कोई दिक्कत दी नहीं है और ना होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से कंडीशन बाइक की अच्छी है। और वन हैंड बाइक, अगर आपकी वन हैंड बाइक है तो काफ़ी अच्छी लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है। तो आपके ऊपर चलाने के, राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है इसका। सिर्फ अगर आप नीचे कमेंट्स में बताएंगे इसका माइलेज, अगर टेस्ट करके पता हो तो मैं आपको लाइव माइलेज टेस्ट करके बताएंगे। हमने भी भाई अभी तक चेक नहीं किया, शायद 3-4 सर्विस तक मैंने चेक किया था, लेकिन आप चेक नहीं किया। अगर आप नीचे कमेंट्स में करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताएंगे, तो इसका माइलेज भी टेस्ट कर देंगे। 8वीं सर्विस तक कितना देती है, आई थिंक मेरे हिसाब से अगर माइलेज होगा इसका तो 65 से 70 के आसपास होगा। 65 तक तो होगा इसका माइलेज, मैंने देखा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चेक करेंगे तो पता भी चल जाए, हमें भी आपको भी। तो आप मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट्स में। और वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो क्या करना, लाइक, वीडियो को शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो भाई जल्दी से फटाफट। और मिलते हैं आपके लिए नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए।